तो संत ने पूछा, क्या दुख है बताओ तो जरा। तो उस आदमी ने संभल करके कहा कि दुख ये है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। पिताजी की मृत्यु हमें घायल कर गई है। याद रखना, जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्रेम है, उसकी मृत्यु तुमको घायल कर जाती है, उसका वियोग तुम सह नहीं पाते। और जिससे लगाव नहीं है, दिल दूर है, उसकी मृत्यु तुमको खुशियां दे जाती है। जब वो मरता है तो तुम कहते हो कांटा साफ हो गया। और जिससे लगाव है, प्रेम है, उसका वियोग तुम्हारे आंसू भर कर चला जाता है। मेरे पिताजी मर गए। एक बात को स्मरण रखना, इस लोक का क्या नाम है जरा मैं पूछूंगा एक आदमी से, अभी खड़ा करता हूं। नारायण बोरना खड़े हो, उदय सिंह उधर। इस लोक का नाम मृत्यु लोक। थैंक यू, बहुत ठीक जवाब दिया। क्या नाम है? मृत्यु लोक। तो इस मृत्यु लोक में कोई अमर होना चाहे या अपने माँ बाप को अमर रखना चाहे, क्या ये संभव है? कभी नहीं संभव। ये मृत्यु लोक है। यहाँ जन्म ही इसलिए हुआ है, किस लिए? मरने के लिए। जन्म और मरण के बीच का जो टाइम है, जिसका नाम जीवन है, किसी को 100 वर्ष का जीवन मिलता है, किसी को 50 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 2 वर्ष, किसी को 2 दिन, किसी को 2 मिनट का भी टाइम मिलता है। जन्म लिया, मर गए। किसको कितना समय मिला है ये भी किसी को पता नहीं है। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। एक सज्जन शाम को सोते थे तो कहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु जो भी किया हूं भूल चूक माफ करना और मुझे अपनी शरण में ले लेना। तो एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, ऐसा रोज रोज क्यों कहते हो? तो उसने कहा, शाम को सोता हूं, आँख खुले न खुले, सीधे सोकर सोता ही रहूं और चला जाऊं, इसलिए प्रार्थना भगवान से रोज कर लेता हूं, न जाने कब मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और ये साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। अभी एक सज्जन मुझे छत्तीसगढ़ में मिले, राम कुमार गभेल। वहाँ की जातियाँ अलग हैं, गभेल जाति है कोई। तो उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का टाइम टेबल फिक्स कर दिया। तो हमने कहा क्या? बोले फिक्स है इतनी उम्र तक धन कमाऊंगा, उसके बाद फिक्स ये भी है इतनी उम्र से दान शुरू कर दूंगा। अब 1 साल हो गया दान शुरू है। इतनी उम्र तक राजनीति करूंगा, इतनी उम्र तक माइक नहीं पकड़ूंगा, इतनी उम्र तक प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद एक ऐसी उम्र मेरी आने वाली है कि सुंदर मकान बनाकर रेडी कर दूंगा और उसमें आराम से रहूंगा, आनंद कंद मकरंद आनंद उठाऊंगा, टेंशन नहीं लूंगा। तुम जिस मकान को बनाते हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या उस मकान का तुमने कभी आनंद लिया है? नहीं ले सके। तुम इतनी सुंदर गाड़ी लाते हो, क्या निश्चिंत मुस्कुरा कर उस गाड़ी में कभी यात्रा किया है? तुम इतने सुंदर कपड़े पहनते हो, क्या कपड़ों का कभी अहोभाव आनंद आया है?
ख्याल करना, तुम इतने बड़े पद पर पहुंच गए हो लेकिन उस पद का भी आनंद नहीं ले पाते हो। टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव तनाव तनाव, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, नींद हराम हो गई। मकान तो है 1 करोड़ का, नींद नहीं है 1 घंटे की, वो मकान क्या करेगा। इस दुनिया में ज्यादा जागना भी मत। आज मैं निवेदन कर देता हूं, बहुत सी महिलाएं सोती नहीं है, अब इनको कौन सुलाए, सबकी मोटी मोटी आंखें हो गई। बहुत से पुरुष भी सोते नहीं हैं, बंद कर दिया सोना, बस 2 घंटे सोते हैं फिर आंख खुल जाती है। सोचते बहुत। एक चीज मैं कहूँ, अधिक सोचने वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, अधिक जागने वाले व्यक्ति की बुद्धि कम हो जाती है, अधिक खाने वाले व्यक्ति का दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और अधिक चिंता करने वाले व्यक्ति को जो कुछ याद है वो भी भूल जाता है। अधिक टेंशन में रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा करता है, और अधिक बकवास और प्रपंच करने वाले व्यक्ति को शांति नहीं मिला करती है, और अधिक फिजूल खर्ची करने वाले व्यक्ति के पास में दरिद्र हमेशा रहा करता है, और अधिक भोग विलास में डूबे हुए लोगों को कभी स्वास्थ्य नहीं मिलता है, वह हमेशा बीमार रहा करते हैं। इसलिए अति मत कीजिए, नियंत्रण रखो। दाल में एक सीमा है नमक की, कितना डालना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डाल दोगे तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा कि ठीक हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। चाय में शक्कर कितनी डालना एक सीमा है, उससे ज़्यादा डाल दो। कितने घरों में मैं जाता हूँ, लोग पूछते दूध में कितनी शक्कर डालूँ, हमने कहा जितनी अपने में डालते उतनी डाल देना। तो बोलते हैं पूछते इसलिए कि शुगर फुगर तो नहीं है गुरुदेव। हमने कहा शुगर नहीं है, जितनी तुम पीते हो डालकर। बोले मेरे तो शुगर, मैं तो डालते नहीं। बोले तो मेरे में डाल देना। बहुत लोग टेंशन तनाव, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मन को खुश रखा करो, फूलों की फुलवारी में बैठ करके खिले हुए फूलों की खुशबू और सौंदर्य का भी आनंद लिया करो। अपने घरों की डिजाइन को भी देखा करो, छत में जो डिजाइन बनी उसको भी देखकर मुस्कुराया करो। अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को देखकर प्रसन्न हो जाया करो, और गाड़ी में बैठकर खुश हुआ करो कि पैदल से तो अच्छा ही है, ऐसा सोचा करो। 10 लाख की कार में बैठकर अगर ये सोचोगी 28 लाख की फॉर्च्यूनर होती, तो याद रखना 10 लाख की कार भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, और 28 लाख वाली मिलने वाली नहीं है। तो दोनों दिन से गए पाड़े, न हलवा रहे न माड़े। जो है उसका आनंद लूटिए। जिस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह है, पत्नी बन गई, अब उसी को संभाल लो। ये साइकिल नहीं है कि रोज ट्रांसफर करो। जो तुमको किस्मत से पति मिला है। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, 3 विवाह किया, तीनों के पुत्र नहीं हुए। अंत में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, तब पुत्र हुई। आपकी किस्मत में जैसी पत्नी है वैसी ही मिलेगी, जैसा भाग्य में पति है वही मिलेगा, जैसा भाग्य में पुत्र है वही मिलेगा। अगर तुमको अच्छी पत्नी को पाना है, अच्छे पति को पाना है, अच्छे पुत्र को पाना है, तो बस एक काम करना, आज से संकल्प ले लेना, निस्वार्थ कुछ लोगों की सेवा रोज कर दिया करना, निष्काम सेवा कर देना, गौ माता की सेवा कर देना। किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे, और जैसा चाहते हो मनचाहा लाभ मिल जाएगा। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, आज वे प्रार्थना कर रहे हैं बस सत्संग से छूटूं, यही काम करूंगा। फर्क पड़ेगा, सही बता रहा हूं आपको। अभी कोटा में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी रहता है। ज्योतिषी होते ना, रेखा देखते, कुछ ज्योतिषी मस्तक रेखा भी देखते हैं।
हस्तरेखा तो मैं भी बहुत अच्छी देख लेता हूँ, पर मैं देखना छोड़ दिया 20 साल से। इसका मैं भी विद्वान हूँ हस्तरेखा का। तो ज्योतिषी ने एक पुलिसकर्मी का हाथ पकड़ा, पुलिसमैन। हर आदमी को अपनी रेखा दिखाने का बड़ा शौक रहता है। देखो देखो मेरे में क्या लिखा भाग्य में, सब लोग जानना चाहते। तो उनका जब हाथ देखा तो ज्योतिषी ने बताया, ये सत्य घटना है, अभी वो आदमी है, एड्रेस बताऊंगा। बताया कि 1 महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और उस एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा चोट आएगी और हो सकता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, जिंदगी बचेगी नहीं। तो पुलिस का आदमी था, वो बोला कि मैं सड़क पर ज़्यादा निकलूंगा ही नहीं, सावधान रहूंगा, 1 महीना छुट्टी भी ले लूंगा। तो छुट्टी ले लिया उसने। छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया बोराबास। 1 महीने की छुट्टी जब पूरी हुई तब वो कोटा एसपी ऑफिस में 1 महीने बाद नौकरी पर जा रहा था। तो रास्ते में प्यास लगी, राजस्थान का मामला, पानी दुर्लभ, हैंडपंप कठिन। तो इंडिया मार्क का हैंडपंप एक लगा था, उसमें पानी पीने गया। पानी पीकर जब उठा तो उसने देखा कि सैकड़ों गायें दौड़ती हुई चली आ रही हैं हैंडपंप की तरफ। तो उसने किसी से पूछा, ये गायें क्यों इधर भाग के आ रही, ये मारना चाहती मुझे, का यही एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लोगों ने बताया, नहीं नहीं, गाय मारना नहीं चाहती है, नल के पास में जो गड्ढा है उस गड्ढे में पानी कुछ जमा है, इकट्ठा है। तो ये गायें प्यासी हैं, ये दौड़ के आ रही हैं, इसलिए कि जो गाय पहले पहुंच जाएगी वो पानी पीने को पा जाएगी और जो पीछे रह जाएगी वो प्यासी रह जाएगी, इसलिए भाग कर आ रही। तो उस पुलिसमैन ने मुझसे कहा, मेरा परम भक्त है, वो आश्रम आते हैं हमारे यहाँ, भंडारा भी करते हैं। पुलिस के लोग भी बहुत बड़े भक्त होते हैं, सत्संगी होते हैं, उनके अंदर भी श्रद्धा होती है। नौकरी तो इसलिए करना पड़ता है कि रोटी के लिए कुछ कमाना पड़ता है, लेकिन पुलिस लाइन के अंदर भी भक्ति होती है। तो उसने कहा, मैंने हैंडपंप का हत्था पकड़ा और 3 घंटे तक हैंडपंप चलाता रहा। तरबतर हो गया, पसीना पसीना, जेठ की गर्मी, और गायें लगातार पीती जाए, मैं हैंडपंप चलाता रहा। जब सबको पानी पिला दिया तब पसीना पोंछा रुमाल उठा करके और वहां से मैं बैठ गया गाड़ी में। और रास्ते में मेरा कोटा और बोराबास के बीच में एक्सीडेंट हो गया। बोले गुरुदेव, बेहोश हो गया, मैं हॉस्पिटल गया, वहां होश आ गया, हाथ में चोट आई। तो मैंने कहा, यार एक्सीडेंट तो हो गया पर मरा नहीं। बोले 1 महीने में अच्छा भी हो गया। तो फिर मैं ज्योतिषी से मिला जाकर, तो ज्योतिषी ने कहा, तू जिंदा कैसे, क्या तूने इस 1 महीने में कुछ काम ऐसा किया है जिससे तू बच गया? तेरा तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? बोले हुआ तो, पर हल्का हो गया। बोले कैसे, कुछ किया पुण्य का काम? बोले सैकड़ों गायों को नल का हत्था पकड़कर चला कर पानी पिलाया हूँ 3 घंटे, और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है। तो ज्योतिषी ने कहा, वो गौ सेवा के पुण्य से तेरा एक्सीडेंट हल्का निपट गया, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं रहता। गौ माता की सेवा से एक्सीडेंट हल्का निपट जाता है, तो जननी माता की सेवा से क्या नहीं हो सकता है, जिस मां ने जन्म दिया। आज संकल्प ले लेना, जिस मां ने तुमको जन्म दिया है, तीर्थ में उसको नहलाने ले जाना ना ले जाना, लेकिन कोई संत का दर्शन अपने बूढ़े माँ बाप को करा देना, तो चारों धाम का फल उनको मिल जाएगा। मुदु मंगलमय संत समाजू। आज मुझे डॉक्टर JK अरोड़ा साहब
डॉक्टर भूपेश दयाल और पुरुषोत्तम गोविंद सुबह सुबह घर ले गए। कल भी बहुत से लोग ले गए। सिर्फ उनका उद्देश्य ये था, घर के सब सदस्य दर्शन नहीं कर पाते हैं, जरा उन पर भी नजर पड़ जाए। गुरु की कृपा की नजर जिंदगी का नजारा बदल देती है। अभी एक माता जी आई थी, कह रही थी मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता था, परसों आपने सिर पे हाथ रखा तो आधा गुस्सा कम हो गया, तो एक बार और रख दो। तो हमने कहा पूरा ठंडा कर दूं, बर्फ कर दूं? तो वो हंसने लगी। तो बोले मुझको भी गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा अब एक लोग तो गुस्सा वाला घर में रहना चाहिए। अरे बोले है मेरा पति, वो तो और भस्मासुर है। कितने लोगों का क्रोध भस्मासुर है, सह नहीं सकते। मुदु मंगलमय संत समाजू। गाओ, बहुत अच्छी चौपाई है। संतों का समाज मधुमंगलकारी है, चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आज भवानी मंडी की पवन धरा पर ये प्रयागराज तीर्थ आया हुआ है। मुदुमंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गाओ, मुदुमंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जय हो। ध्यान देना, संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। उनके चरणों की धूल में संसारी जीव के चरण पड़ जाए तो भी उसका शरीर पवित्र हो जाता है। मैं आपको एक कथा सुना रहा था। कौन सी कथा थी? एक आदमी रो रहा था, ये थी ना। कोई संत उसे समझा रहा है। संत ने समझाया तो उसने कहा गरीबी के कारण रो रहा हूं, पिताजी मर गए इसलिए रो रहा हूं। तो संत तो बहुत विवेकवान था। उसने एक शर्त कर दिया कि जाओ, तुम्हारे पिताजी का दफन जहां हुआ है वहां मैं चलूंगा। ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके ले आओ जिसके घर में कोई मरा ना हो, और वो सरसों मुझे दो, मैं मंत्र फूंक दूं और तुम्हारे पिताजी को जहां दफन किया गया है वहां पर सरसों फेंको, तुम्हारे पिताजी जिंदा मिलेंगे। वो खुश हो गया, हंसने लगा कि मेरे पिताजी फिर जिंदा हो जाएंगे। सरसों मांगने गया, शाम तक मांगता रहा, ऐसा घर ही नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। जिससे सरसों मांगता था वो पहुंचता था, मेरे घर में तो सब मर चुके हैं और मर भी रहे। लौट आया और मुस्कराता हुआ संत जी को मिला। बोला संत जी, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर में कोई आज तक मरा ना हो। तो मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे पिताजी कोई स्पेशल पिता थोड़े हैं, इस मृत्युलोक में उनको भी मरना पड़ेगा। कभी पुत्र की मृत्यु तुमको घायल कर जाती है, कभी बेटी की मृत्यु तुमको दुख में डुबा जाती है, और कभी कभी आपका प्रेमी जिंदा है जिससे तुम्हारा मोह है, वो जिंदा तो है लेकिन नाराज हो गया तो बोलता नहीं है, मोबाइल भी नहीं करता है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन होती है कि घर ही में रहता है और बोलता नहीं है। ये बहुत कठिन कंडीशन है।
जिस घर में रहने वाले सदस्य एक दूसरे से बोलते ना हों तो समझ लेना उस घर के लोगों को मरने के बाद अब नरक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर ही में नरक बनाकर भोग रहे हैं। इतना मनमुटाव तनाव मत करना। आप सड़क पर चलते हो, कितनी प्रतिकूलता पड़ती है, ट्रैफिक जाम है, लोग हल्ला मचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सब सह लेते हो, तो जरा अपने घर में भी कुछ प्रतिकूलता को सह लेना और अपने माता पिता से बोलना, भाई से बोलना, देवरानी जेठानी भी बात करना, घर में कलह कलेश न पैदा करना। गम खा लेना, छोटी हो जाना, क्या लाए हो क्या ले जाओगे, कुछ भी नहीं, प्रेम बनाकर रह लोगे, यही जिंदगी का आनंद है। तनाव और तकरार में रहोगे, यही जीवन का नरक है। नरक कहीं और अलग नहीं है। आदमी जब आपस के मनमुटाव में जीवन जीता है तभी उसके जीवन में नरक हो जाता है। जब परस्पर प्रेम से जिंदगी जीता है, बैठकर आपस में खूब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं हम लोग, तभी जिंदगी का स्वर्ग उतर आता है। याद रखना भाइयों और बहनों, जीवन में सबके मन के अनुकूल कहीं कोई मिलता नहीं है। अपने मन को समझाना जिसको आता है वो कांटों में भी फूलों जैसा मुस्कुरा कर रह लेता है। इसलिए मन को समझाना सीखो। इस सभा में भी इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को थोड़ा दुख लग जाता है कि हम इतनी सुंदर माला लाए थे, हमको पहनाने का वक्त नहीं मिला। कितने लोगों को होता गुरु जी के लिए चादर लाए थे, हमको उड़ाने नहीं दिया, वहाँ जाने नहीं दिया। अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, क्या करें लोग। कुछ लोग कहते 1 मिनट बोलने नहीं दिया, कोई कहता ऊपर चढ़ने नहीं दिया, और कोई कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कुछ मिले न मिले पर गुरुदेव का दर्शन दूर से भी मिला, सबका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। स्वयं को समझाना सीखो। और मन का स्वभाव है नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव बातों को भूल जाता है। और नेगेटिव घटनाएं सुबह से लेकर शाम तक कितनी घट जाती हैं, और 10 साल की ज़िंदगी में कितने नेगेटिव पॉइंटों को ये मन पकड़ कर बैठ जाता है, और कोई ना कोई पॉइंट को याद कर कर के ये दुखी होता है, उलझता रहता है। याद रखना, नेगेटिव पॉइंटों को पकड़ना छोड़ देना, पॉजिटिव पॉइंटों को याद करना, जिंदगी को सकारात्मक दृष्टि से देखना। किसी ने पानी मांगा अपने बेटे से, पानी लेकर बेटा आया, आधा गिलास पानी भरा था। पिता ने कहा आधा गिलास पानी भरा है, माँ ने कहा आधा गिलास खाली है। बात दोनों की सत्य है, लेकिन पिता भरे की ओर से देख रहा है, माता खाली की ओर से देख रही है। जो जिंदगी के गिलास को खाली की तरफ से देखते हैं वे सदैव टेंशन में रहा करते हैं। जो जिंदगी के गिलास को भरे की ओर से देखते हैं वे सदैव प्रसन्न रहा करते हैं। आपके पास में जो कुछ है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। जीवन मंगलमय हो। आज मुझसे एक व्यक्ति ने कहा है, गुरुदेव प्रार्थना है कि एक भजन सुना देना। मैंने कहा कौन सा? तो उसने बताया है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मैंने कहा जरूर सुनाऊंगा, सुना दूं। मनुष्य के मन में बहुत सी तरंगें उठती हैं, नई नई बातें उठती हैं। कभी मन प्रेम में डूब जाता है, कभी मन गुस्सा में डूबता है, कभी मन कहता है बहुत कुछ काम करूंगा, कभी मन ऐसा बोलता है कि कुछ नहीं करूंगा, सब देख लिया, दुनिया सब बेकार है। कभी मन निराश हो जाता है, कभी मन बहुत छलांग ऊंची मारता है। इस मन की दशा मत पूछो, ये हर मिनट में रंग बदलता रहता है। उसी का नाम मन है जो क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। जब तुम खुश होते हो तो बहुत कुछ करना चाहते हो, जब तुम नाखुश हो जाते हो तो सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन।
बहुत सुंदर भजन है। कबीर साहब से किसी ने पूछा भजन क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग को मारना ही भजन है। मन में जो अच्छे विचार उठें तो उनको पूरा करो, जो गलत विचार आए उनको कंट्रोल करो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, बाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन, बाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जा